हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम बात करने वाले हैं दिसंबर मंथ में अपने अडेनियम्स की कौन सी केयर करें कि हमारे प्लांट बिल्कुल सुरक्षित रहें और इनमें अगर फ्लावरिंग हो रही है हमारे फ्लावर्स भी कुछ दिन तक स्टे करें प्लांट्स पर, क्योंकि जो प्लांट्स है उसकी खूबसूरती तो उसके फ्लावर्स ही होते हैं। तो और सीड पॉट अगर हमारे प्लांट्स में बन रहे हैं तो वो सुरक्षित रहें, अच्छे से मैच्योर हों, जिससे कि हम टाइम आने पर इनको ग्रो कर सकें और न्यू प्लांट्स इससे रेडी कर सकें। तो देखिए, अगर आपके प्लांट्स में भी सीड पॉट इस तरह बन रहे हैं तो उसको भी आप धागे की सहायता से थोड़ा सा बाइंड कर दीजिए, जिससे कि जब सीड पॉट मैच्योर हों तो उसके सीड्स उड़े ना, क्योंकि इनमें विंग्स होते हैं इसके सीड्स में, और फिर वो जब ब्लास्ट होते हैं इसके सीड्स तो वो उड़कर इधर उधर चले जाते हैं, ऐसा ना हो। तो इसलिए देखिए, मेरे जो ग्राफ्टेड अडेनियम्स है उसमें भी सीड पॉट बन रहे हैं, तो इसको भी इसी तरह आपको केयर करनी है और ये अच्छे से मैच्योर हो, सूखे ना, ख़राब ना हो। तो इसके लिए मैंने ये लिक्विड बनाया है, तो इसको मैं दे दूँगी अपने सारे प्लांट्स पर, जिससे कि ये थोड़े से अच्छे से ग्रोथ करते रहें और जो सीड पॉट हैं वो भी इससे बहुत अच्छे से मैच्योर होते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो क्या है ये फर्टिलाइज़र, मैं अभी इसको बताऊँगी। और देखिए, आपकी मिट्टी जो सूखी है जिस प्लांट की, उसमें आपको इससे वाटरिंग भी कर देनी है। तो ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और आप जितने भी प्लांट्स हैं आपके पास में, आप सभी में इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो ऑर्गेनिक आप फ्रूट प्लांट में भी दे सकते हैं, अपने फ्लावरिंग प्लांट में भी दे सकते हैं, सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और जब विंटर्स में धूप नहीं निकलती है तो उस समय ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, बिल्कुल स्पेशल है बिना धूप वाले समय के लिए। तो आप इसको इस समय बिल्कुल दे सकते हैं अपने प्लांट्स के अच्छे से ग्रोथ कराने के लिए। और देखिए, अगला क्या है कि हमारे कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स भी चल रहे हैं इस समय, सीड पॉट भी बन रहे हैं, और जो छोटे प्लांट्स हैं उसको हमें देखना है कि उसकी मिट्टी सूखे ना। बहुत ज़्यादा मिट्टी ड्राई कर देंगे तो इनकी जो ग्रोथ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इस समय डॉर्मेंसी पीरियड चल रही है, वैसे भी ग्रोथ बहुत स्लो है। तो जितने भी ये प्लांट हैं, फ्लावरिंग चल रही है, सीड पॉट वाले और छोटे प्लांट्स, इनका आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप इनकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो आपके फ्लावर्स भी जल्दी एक्सपेंड हो जाएंगे, सीड पॉट है वो भी मैच्योरिटी की तरफ नहीं जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, उसमें बिल्कुल सूख जाएंगे उसी स्टेज पर। तो उसमें हमें पानी थोड़ा देख के देना है कि बिल्कुल ड्राई ना हो मिट्टी, हल्का सा मॉइस्चर रहे, आपको इस तरह का ध्यान रखना है। तो देखिए, और जिन जिन में फ्लावरिंग हो रही है, देखिए ये मेरे न्यू प्लांट्स फ्लावर्स खिल रहे हैं, इनको भी ध्यान रखना है कि ये ख़राब ना हो, क्योंकि फ्लावर्स तो हमको चाहिए ही अपने प्लांट्स में। तो जिसमें फ्लावरिंग आ रही है उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी बर्ड्स बन रही है, ये सब मेरे ग्राफ्टेड अडेनियम्स है और बहुत ही सुंदर इनमें फ्लावर्स आते हैं, डबल ट्रिपल पेटल्स के फ्लावर्स हैं इसमें। और देखिए सीड पॉट इसमें बन रहा है, तो इसका तो आपको खास ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी ड्राई ना हो, इसको आपको फ्लावरिंग कराते रहना। ये देखिए बंचेस में फ्लावर्स आ रहे हैं, तो इस समय डॉर्मेंसी पीरियड है, लेकिन मेरे जो प्लांट्स हैं उसमें अच्छे से फ्लावरिंग भी चल रही है और सीड पॉट्स भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा इनको मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि ये अच्छे से ये आगे ग्रोथ करते रहें। देखिए, हमारे देसी अडेनियम्स में भी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है और इनमें इस समय प्रूनिंग बिल्कुल मत कीजिए अपने किसी प्लांट पे, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। डॉर्मेंसी पीरियड में फिर ये वहाँ से गलना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर ग्रोथ नहीं होगी। अगला क्या है कि जो ये वीड्स है, वीड्स बहुत उगती है इस समय, तो आपको ये हटाते रहना है कि सनलाइट डायरेक्ट इनके पॉट्स में जाए और कोई भी फंगस वगैरह ना लगे, क्योंकि ये प्लांट्स हैं मोस्टली फंगस से ही ख़राब होते हैं। इनमें कोई इंसेक्ट्स तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बस मेनली ये फंगस से ख़राब होते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फुल सनलाइट में रखिए, जहाँ आपके गार्डन में अच्छी सनलाइट आती हो वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दीजिए और ये वीड्स वगैरह भी हटाते रहिए। और रिपोर्टिंग नहीं करनी है आपको। न्यू प्लांट्स ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं मंगाना है, और अगर नर्सरी में पसंद आते हैं तो उनकी आप लाकर रिपोर्टिंग मत कीजिए, वैसे ही एडजस्ट करके रख दीजिए और उसको, और जब फैब आएगा उस समय रिपोर्टिंग कीजिए। तो मैंने क्या इसमें फर्टिलाइज़र डाला है, चलिए वो भी बता देती हूँ। तो ये देखिए, मेरी ये बकेट है, करीब 10 लीटर मैंने पानी लिया है इसमें, और इस पानी में मैं ये डाल रही हूँ सीवीड। तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसमें मैंने करीब 10 ml डाला है, 10 लीटर में 10 ml, तो 1 लीटर पर ml के हिसाब से, और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये बिल्कुल परफेक्ट फर्टिलाइज़र है सभी प्लांट्स के लिए, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ अपने अडेनियम्स में भी और अपने सारे प्लांट में यूज़ करती हूँ। तो इस तरह हम ले करके और अपने गार्डन में हमको यूज़ करना है।
तो देखिए फिर आ जाते हैं अपने गार्डन में। अगली बात क्या है कि अभी हमने वाटरिंग की, अपने सीवीड से वाटरिंग कर दी, और जब अगली वाटरिंग करेंगे तो हम फंगस हटाने के लिए फंजीसाइड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्लांट फंगस से ही ख़राब होता है। तो आपको फंजीसाइड का यूज़ हर 15वें दिन पर करना है, जिससे कि हमारे प्लांट पर कोई फंगस ना लगे और हमारे प्लांट सुरक्षित रहें। और देखिए इंसेक्टिसाइड का यूज़ अभी इंसेक्ट्स वगैरह तो नहीं लगते हैं, लेकिन आप 20 दिन में करीब कोई भी नीम ऑयल यूज़ पे करिए या कोई भी इंसेक्टिसाइड आपके पास में है वो आप इसमें 1 लीटर पर ml के हिसाब से आप डाल करके इसमें स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि आपके प्लांट सुरक्षित रहें, आपको खूबसूरत प्लांट्स को खोना ना पड़े और फरवरी में आने पर इनमें और अच्छे से ग्रोथ हो और आपको फ्लावरिंग देखने को मिले। तो ये कुछ टिप्स मैंने बताई हैं, आप इसको फॉलो कीजिए और पसंद आए अगर तो मेरे वीडियो को पसंद आए अगर ज़रा भी तो उसको लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये प्लांट मेरा तो फेवरेट है, आपका है कि नहीं ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अंत तक ज़रूर देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।